हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का अपने चैनल सक्सेस मी पर। तो कल हम अपना नया अध्याय माध्यिका कर रहे थे। तो माध्यिका से मैंने बताया था कि जो माध्यिका है वो हम तीन तीन प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो यथाप्राप्त आंकड़े से, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े के द्वारा। तो मैंने कल यथाप्राप्त आंकड़े आंकड़े से रिलेटेड संबंधित प्रश्न को जो है बता दिया था, और मैंने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी बताया। तो आशा है कि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को देख लिया। अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को देख लिया है तो आप उस सूत्र को आप लोग अच्छी तरीक़ा से याद कर ले। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार से था कि यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर सूत्र हो जाएगा n+1/2 वह वाला चरमान। ठीक है, और दूसरा है कि दिए गए आंकड़ों की संख्या यदि सम हो तो माध्यिका बराबर जो सूत्र लगाएंगे वह हो जाएगा n/2वें चरमान और n/2 + 1वें चरमानों का माध्य। अर्थात आप इस प्रकार से फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि माध्यिका बराबर n/2 + n/2 + 1/2वां चरमान। तो मैंने कल के वीडियो में यथाप्राप्त आंकड़े से संबंधित प्रश्न को समझा चुका हूँ, जो कि जिसके आंकड़ों की संख्या विषम था। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, आप लोग पहले उस वीडियो को देख ले। तो आज जो है हम सम यानी कि आंकड़ों की संख्या यदि सम हो तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सम संख्या के माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यथाप्राप्त आंकड़ा जो कि मैंने कल विषम संख्या के बारे में बताया था, उसमें से आंकड़ों की संख्या जब विषम हो, और आज बता रहे यथाप्राप्त आंकड़े से जब सम संख्या में हो। तो जैसे मान लीजिए कोई यथाप्राप्त आंकड़ा यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो यहाँ ये जो है इस प्रकार से नहीं जो दिया होता है ऐसे ही हम यथाप्राप्त आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, एक संख्या यानी नंबर दे दिए जाते हैं इस प्रकार से जिसका कि आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो ये जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे, यथाप्राप्त आंकड़ा। ठीक है, तो देखिए यथाप्राप्त आंकड़ा का माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो है पहले उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होता है। ठीक है, तो आप इसे या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम इसे यहाँ पर अवरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, तो अवरोही क्रम में तो देखिए यहाँ पर जो मैंने संख्या लिखा है यह पहले से ही आरोही क्रम में सजा हुआ है। अगर आपको अवरोही क्रम में सजाना हो तो आप पहले बड़ा फिर उससे छोटा, यानी कि बड़े से छोटा तक की संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आरोही अवरोही कल के वीडियो में समझा चुका हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। तो देखिए ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है यह पहले से ही आरोही क्रम में सजा हुआ है। ठीक है, यदि मान लीजिए यह संख्या इस प्रकार से ना देकर 2, 8, 4, 6 और 10 अगर इस प्रकार से दिया होता तो हम इसे आरोही क्रम में यानी कि इस प्रकार से सजाते। ठीक है, तो ये जो हमारा सजा हुआ आंकड़ा है, ठीक है, ये जो सजा हुआ आंकड़ा है यह किस क्रम में है, तो आरोही क्रम में है, आरोही क्रम। ठीक है, ये जो हमारे पास सजा हुआ आंकड़ा है यह आरोही क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे आरोही अवरोही किसी भी क्रम में सजा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें इन आंकड़ों की संख्या को पता करना होता है। तो देखिए हम इनकी संख्या पहले गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इनकी संख्या 5 है, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक ना, तो चलिए हम यहाँ पर विषम संख्या भी बता देते हैं, फिर उसके बाद हम सम संख्या से बना लेंगे। ठीक है, तो विषम संख्या, तो उसके लिए सूत्र मैंने क्या बताया था कि यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो उसका माध्यिका हो जाता है क्या, n+1/2। तो माध्यिका बराबर हम सूत्र लगा लेंगे, माध्यिका बराबर n+1/2।
देखिए जब विषम संख्या में दिया होता है तो केवल इतना ही सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 है, जो कि विषम संख्या है। तो 5 जो विषम संख्या आता है वह इन आंकड़ों की संख्या आता है, यानी कि n। तो 5 n जो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, जो कि आंकड़ों की संख्या है, ठीक है। तो हम इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो n आंकड़ों की संख्या कितना है 5, तो n + 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 1 6/2। जब हम इसे इससे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, यानी कि तीसरा वाला चर मान, ठीक है। तीसरा वाला चर मान जो हो जाएगा हमारा माध्यिका हो जाएगा, यानी तीसरा वाला चर मान, ठीक है, चर मान, ठीक है, वही हमारा माध्यिका आ जाएगा। तो देखिए माध्यिका हम आरोही या अवरोही जिस क्रम में भी सजाएंगे उसी में से हम तीसरा वाला चर को ढूंढेंगे, ना कि जैसे तैसे जो संख्या दिया होता है उसमें से नहीं ढूंढेंगे। जो कि हम जिसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे उसमें जाकर तीसरा वाला चर मान को ढूंढेंगे। तो इसमें से देखिए मैंने आरोही क्रम में सजाया है, ठीक ठीक है। तो इसमें से तीसरा वाला मान कौन सा है, 1 2 3, यानी कि 6। तो हमारा माध्यिका यहाँ कितना हो जाएगा, माध्यिका बराबर 6, ठीक है। माध्यिका हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। या एक इससे शॉर्ट तरीका में भी से आप इसे बना सकते हैं। तो शॉर्ट तरीका में से किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहले आप जो भी आंकड़ा दिया हो, ठीक ना, तो पहले जो भी आंकड़ा दिया होता है आप उसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लें। सजाने के बाद आप चेक करें कि उन आंकड़ों की संख्या सम है या विषम है। यदि विषम हो तो आप उनमें से बीच वाले संख्या को उठा सकते हैं, और वही जो हमारा बीच वाला संख्या आता है वही हमारा माध्यिका हो जाता है। तो आप चेक करना, अगर यदि आप चेक करना चाहें तो आप इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप बिना चेक किए हुए विषम संख्या में से जो भी आंकड़ा दिया होता है आप उसके यानी कि एकदम बीचों बीच वाला जो मध्य मान जो होता है वही हमारा माध्यिका हो जाता है। ये केवल ये ये शॉर्ट ट्रिक केवल विषम संख्याओं के लिए ही काम करेगा, ठीक है। तो और सम संख्या में हम इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं कि केवल बीच वाला उठा लेंगे और वो हमारा माध्यिका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप केवल विषम संख्याओं में ही कर सकते हैं। तो चलिए, आशा है कि आप लोग विषम संख्या से माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं सम संख्या में कि सम संख्या अगर दिया, यानी आंकड़ों की संख्या अगर सम हो तो माध्यिका किस प्रकार से निकालेंगे। तो सम संख्या का माध्यिका ज्ञात करना है, तो चलिए हम पहले कोई आंकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं कोई पहले आंकड़ा ले लेता हूँ, जैसे 8 2 4 10 12 और 6, ठीक है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये एक सम संख्या है, ठीक है। तो ये हमें जो है एक यथाप्राप्त आंकड़ा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर एक यथाप्राप्त आंकड़ा मिल चुका। अब यदि प्रश्न में कहा जाए कि इसका माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करना है, और यह जो आंकड़ों की संख्या है वो क्या है, सम है, ठीक है। तो गिन ले 1 2 3 4 5 6, 6 कैसी एक सम संख्या है, ठीक है। तो इनका माध्यिका ज्ञात करें, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है, इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो आप इसे जिस भी क्रम में सजाना चाहे सजा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे आरोही क्रम में सजा लेता हूँ, ठीक है। तो हो जाता है आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया आरोही क्रम में सजाने पर। तो चलिए मैं इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजा लेता हूँ। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा अंक को लिखते हैं। तो इनमें सबसे छोटा अंक जो है वह है 2, फिर उनसे बड़ा है 4, फिर उनसे बड़ा है 6, फिर उससे बड़ा जो है वह हो जाएगा 8, फिर उनसे बड़ा है 10, फिर 10 से बड़ा है 12। तो देखिए मैंने इस यहाँ पर इन संख्याओं को जो है आरोही क्रम में सजा लिया है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आरोही क्रम में सजा लिया। आप इसे चाहे तो अवरोही क्रम में भी
सजा सकते हैं, अवरोही यानी कि घटते क्रम में। तो चलिए हमने यहाँ पर संख्याओं को आरोही क्रम में सजा लिया है। ठीक है, आरोही क्रम में सज चुका है। चलिए अब हम इसका माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका माध्यिका तो देखिए मैंने इनका सूत्र भी पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आंकड़ों की संख्या सम हो तो देख लीजिए आप लोग पहले एक बार सूत्र को, है ना। ये रहा। तो ये दिया हुआ है कि दिए गए आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यिका n/2वें चरमान और n/2 + 1वें चरमानों का माध्य, या आप केवल इस प्रकार से सूत्र को भी लिख सकते हैं, माध्यिका बराबर n/2 + n/2 + 1 और बटे में 2 लगा देंगे। हाँ, तो आप लोग इन सूत्र को अच्छी तरीक़ा से याद कर लेंगे। तो चलिए जो भी सम संख्या दिया हुआ है उनका माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका बराबर क्या करेंगे, पहले सबसे पहले n/, हो जाएगा ना, n/2वां चरमान और n/2 + 1वां चरमान हो गया। तो चलिए मैंने यहाँ पर सूत्र को लिख लिया है। तो देखिए n जो है हमारा, n क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या जो है वह कितना है, 8, यानी कि n के जगह हम कितना रखेंगे, तो 8, यानी कि माध्यिका। ठीक है, माध्यिका जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर n की संख्या कितनी है, 8, तो 8/2 और 8/2 हो गया, 8/2वां वाला 2वां की अक्षर मान। ठीक, और क्या है, n/2 + 1वां, यानी कि, और n/2 यानी कि n की संख्या 8 था तो 8/2 + 1 वहाँ वाला चरमान। ठीक है, इसी को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो माध्यिका बराबर n/2, यानी कि 2 से जब 8 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4वां वाला चरमान और क्या हो जाएगा, n/2, यानी कि इसे काट देंगे तो 4 और 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5वां वाला चरमान। ठीक है, तो अब देखिए कि जो भी जिसे आप आंकड़ों को यानी कि आरोही या अवरोही जिस भी क्रम में सजाए हैं उनमें से आप जाकर चौथा और पांचवा वाला चरमान को ढूंढें। ठीक है, तो इसमें देखिए चौथा इसमें देखिए मैंने इसे आरोही क्रम में सजाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हम चौथा और पांचवा वाला चरमान को ढूंढेंगे। तो 1 2 3 4, तो चौथा हमारा क्या आ गया, 8, और पांचवा हो गया 10। ठीक है, आप आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में सजाया हो तो आप चौथा और पांचवा वाले चरमान को ढूंढेंगे। तो देखिए मैं फिर से गिनकर बता दे रहा हूँ, तो वह 1 2 3 4, चौथा हो गया 8 और पांचवा हो गया 10, यानी कि 8 और 10। ठीक है, तो हम पुनः लिखेंगे माध्यिका। ठीक है, माध्यिका बराबर क्या लिख लेंगे, 8 + 5 और बटा में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 8 + 5 बटे 8 और 10 है, तो 8 और 10, 8 + 10/2, तो 10 8 कितना हो गया, 18, 10 8 कितना हो गया, 18, 18/2। जब हम इसे काट लेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 9, यानी कि हमारा माध्यिका जो हो जाएगा वह 9 हो जाएगा। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए इस प्रकार से हमारा माध्यिका निकल चुका है। या आप इसे डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसे सीधा सा
शॉर्ट में भी यानी कि जो सूत्र मैंने अर्थात करके लगाया था उससे भी आप बना सकते हैं। तो मैं उसे बनाकर दिखा दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका बराबर, तो माध्यिका बराबर मैंने क्या लिखा था, n/2 और प्लस n/2 + 1 और बटे में लिखा था 2। तो आप यहाँ पर भी सीधे से लिखकर बना सकते हैं। तो n/2 यानी कि n 2 था और बटे n 8 था और बटे में 2 प्लस यहाँ भी n की संख्या 8 था तो 8/2 + 1, इसे ब्रैकेट में रख ले और बटे में जो था वो 2 था, ठीक है। तो जो मैंने अर्थात करके लगाया था उसके लिए मनी माध्यिका बराबर, तो ठीक है। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये हो गया। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे जब 8 को 2 से भाग देंगे तो ये रहा 4 और इससे जब काट लेंगे तो ये भी आ जाएगा 4। तो हो जाएगा माध्यिका बराबर हो जाएगा, कितना आया था देखिए 4 और प्लस यहाँ हो जाएगा 4 और एक ये एक प्लस जुड़ जाएगा इसमें, तो 4 1 5 हो जाएगा बटे में 2, यानी कि 4 और प्लस 5 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ 4 और प्लस 5 बटे 2 का मतलब ये नहीं कि आप 4 और 5 इन दोनों को ही जोड़कर 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो आप यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में जो भी चर मान को सजाएं उसका चौथा मान और उसका पाँचवा मान उन दोनों को जोड़कर यहाँ भाग दें, ठीक है। ये तो मैंने केवल शॉर्ट इस फार्मूला को इतना लंबा में ना लिखना पड़े उसके लिए मैंने यहाँ पर सीधा शॉर्ट करके लिखा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये ना कि 4 और 5 जो आया उन्हीं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे हमारा माध्यिका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नहीं करेंगे। तो 4 और 5 जो आ रहा है यानी कि जो आप चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में भी जो भी सजाएं तो उनका चौथा मान और उसका पाँचवा मान को जोड़कर यहाँ पर भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो आरोही या अवरोही क्रम में मैंने सजाया है ना यहाँ पर, हाँ, तो आरोही या अवरोही क्रम में से सजाए तो इसका चौथा मान 1 2 3 4 ये हो गया और पाँचवा मान 10। तो यानी कि इस 4 और इस 5 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 8 और प्लस में 10/2। अब हम इन्हें जोड़कर 2 से भाग देकर माध्यिका प्राप्त कर सकते हैं। तो हो गया 8 और 10 18/2। जब इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि हमारा माध्यिका जो है वह 9 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस बात को याद रखें कि ये जो 4 और 5 आ रहा है इसे हम जोड़कर माध्यिका नहीं निकाल सकते, यानी कि माध्यिका के लिए जो हमारा चौथा चरमान और पाँचवा चरमान लिखना पड़ता है उनको आप उतना नहीं लिखना है अगर आप, तो आप उनका चौथा और पाँचवा मान को ही जोड़कर माध्यिका प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप केवल इन्हें जोड़कर माध्यिका ज्ञात करना चाहेंगे तो वह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़े द्वारा माध्यिका ज्ञात करेंगे उसमें, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।